दोस्त, आपने देखा होगा आए दिन मीडिया या सोशल मीडिया में ऐसी अनेक न्यूज आती रहती हैं जब कोई न कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू, सिख अथवा ईसाई लड़की के साथ रिलेशन को लेकर कंट्रोवर्सी में आता है। कभी किसी लड़की का मर्डर कर दिया जाता है, कभी किसी महिला को फोर्सफुली तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अपना नाम बदलकर किसी हिंदू लड़की को फंसाने, उसका सेक्सुअल हैरासमेंट कर फिर उसे परेशान करने की बात सामने आती है। सवाल ये उठता है कि इंटरफेथ लव रिलेशंस में फ्रॉड, टॉर्चर, मर्डर के मेजॉरिटी ऑफ केस सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से ही क्यों जुड़े होते हैं। यदि आप गूगल पर लव जिहाद वर्ड टाइप करेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे मिल जाएंगे यहाँ वे पहले खुद का हिंदू नाम बताकर हिंदू लड़की से फ्रेंडशिप करते हैं, फिर लव ट्रैप में फंसाकर उसका रेप, फिर उसको प्रेग्नेंट, उसके बाद उस पर रिलीजन चेंज का प्रेशर, रिलीजन चेंज नहीं तो मौत। यही गेम है लव जिहाद का। लव जिहाद इनफैक्ट कुछ नहीं है, वह टेररिज्म का ही एक और फॉर्म है। लव जिहाद दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और दूसरा अरबिक लैंग्वेज का वर्ड जिहाद, जिसका मीनिंग होता है किसी मोटिव को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। लव जिहाद का जनरल मीनिंग है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी की लड़कियों को गलत आइडेंटिटी बताकर पहले प्यार के नाम पर उनका सेक्सुअल हैरासमेंट करते हैं और उसके बाद उन लड़कियों पर प्रेशर डालकर फोर्सफुली तरीके से उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है। ऐसे केसेस को लव जिहाद का नाम दिया गया है। लव जिहाद वर्ड का यूज तब से स्टार्ट हुआ जब अक्टूबर 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने क्लेम किया कि अबाउट 4500 लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया। वहीं हिंदू जनजागृति समिति का ब्लेम था कि अकेले कर्नाटक में ही 30,000 लड़कियों का रिलीजन चेंज किया गया। इस बारे में कई तरह के ब्लेम लगाए गए। कहा गया कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत दूसरे रिलीजन्स की यंग लड़कियों को निशाना बना रहे थे ताकि वो इस्लाम के इफेक्ट को बढ़ा सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया की 26 जुलाई 2010 को पब्लिश एक न्यूज में करंट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन दूसरे रिलीजन्स की लड़कियों को फुसलाकर उनसे मैरिज कर इस्लाम में कन्वर्ट करवाने की साजिश रच रहे थे। 20 ईयर्स में केरल का इस्लामाइजेशन करने का प्लान बना रहे थे। वे तालिबान के स्टाइल में कॉलेजों में अटैक कर रहे थे। हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर वे दूसरे रिलीजन का होने का इल्यूजन करते। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसा सके। इस ट्रैप में बहुत सारी लड़कियां फंसी भी थी। एग्जाम्पल के लिए कुछ मेजर मर्डर केस की चर्चा करते हैं। रेबिका मर्डर केस झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर के 16 से 17 को रेबिका पहाड़े नामक यंग लड़की को मर्डर के बाद उसके बॉडी के 50 टुकड़े कर फेंक दिया गया था। उसकी शादी ओनली 1.5 मंथ पहले लव मैरिज करने वाले दिलदार अंसारी से हुई थी। उसकी मर्डर के बाद उनके फादर ने ब्लेम लगाया कि रेबिका को अंसारी और उसके घर वाले मारते पीटते थे और उस पर रिलीजन चेंज करने का प्रेशर डाला जा रहा था, जिसके लिए रेबिका रेडी नहीं थी। दूसरा श्रद्धा मर्डर केस, यह साल 2022 का सबसे फेमस केस था। इस केस में आफ्ताब नाम के पर्सन ने लिव पार्टनर श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। उसके बाद श्रद्धा के बॉडी के पीसेस कर फ्रीज में डाल दिया था और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। छतरपुर के जंगलों से रिकवर हड्डियां और मृतका की डीएनए रिपोर्ट जिसमें कंफर्मेशन हुआ कि हड्डियां श्रद्धा थीं, ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। दोस्तों, इन केसेस के होने के आफ्टर दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया था। 28 मई 2023 की नाइट साहिल सरफराज खान नाम के सिरफिरे ने दिल्ली के शाहबाद डेरी एरिया में माइनर साक्षी की बेरहमी से मर्डर कर दिया था। मर्डर की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई थी। इसमें देखा गया कि साहिल ने साक्षी पर मोर देन 20 बार चाकू से हमला किया। उसके आफ्टर भी कई बार बड़े पत्थर से उसे कुचलता रहा। मर्डर के नेक्स्ट डे पुलिस ने उसे यूपी के बुलंदशहर से अरेस्ट किया तो उसके हाथ में कलावा मिला। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े लव जिहाद केस, जो बाद में सेक्स और ब्लैकमेल में बदल गया, अजमेर सेक्स ब्लैकमेल केस, जिसमें अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम लड़कों द्वारा करीब 150 कॉलेज और स्कूलों में स्टडी करने वाली लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाकर आफ्टर सेक्स ब्लैकमेल किया गया। उनकी पिक्चर लेकर उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया कि अपने साथ स्टडी करने वाली अदर क्लासमेट लड़कियों को भी उस ट्रैप में फंसाए, और इस तरह का केस देश का बिगेस्ट सेक्स ब्लैकमेल केस बन गया। बहुत सारी लड़कियों ने बदनामी के फियर से सुसाइड कर ली। दोस्तों, लव जिहाद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह कई सेंचुरीज से चली आ रही है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके चलते मुस्लिमों ने होल वर्ल्ड के कई एरियाज में अपना एस्टैब्लिश डोमिनेंस किया है। साउथ ईस्ट एशिया भी उन एरियाज में से एक है जहां मुस्लिमों ने बिजनेस के बहाने कदम रखा और लोकल कम्युनिटी में मैरिज की। 14वीं सेंचुरी तक मुस्लिमों को साउथ ईस्ट एशिया के इस्लामाइजेशन में उतनी सक्सेस नहीं मिल सकी जितनी वो चाहते थे। इस दौरान मुस्लिम ट्रेडर्स का इंडोनेशिया और उसके अराउंड द इंसुलर एरिया में आना जाना स्टार्ट हो चुका था।
ये मुस्लिम ट्रेडर्स ओनली बिजनेस पर्पसेस से किसी प्लेस पर रुकते ही नहीं थे। इन मुस्लिमों ने नॉर्थ सुमात्रा के इन एरियाज में काफिर, नॉन इस्लामिक के लिए लोअर वर्ड, वहां की वुमेन से मैरिज करके अपनी नंबर को बढ़ाना शुरू कर दिया। मुस्लिम ट्रेडर्स का शुरुआती रिलीजियस पर्पस तब पूरा होता हुआ दिखाई दिया जब उनके नंबर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पसई और परलैक में 13वीं सेंचुरी के लाटर हाफ में 2 छोटे छोटे स्टेट सेटल डाउन कर लिए, और यही अपॉर्चुनिटी थी एक हिंदू किंग को मुस्लिम बनाने का। लव जिहाद की करंट प्रोसेस के प्रीत उस टाइम श्री विजय, प्रेजेंट मलेशिया का किंग परमेश्वर एक महिला के लव ट्रैप में फंस गया और मैरिज के लिए उसके सामने मुस्लिम बन जाने की कंडीशन रखी गई थी। करंट सिचुएशंस में किंग के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। अल्टीमेटली किंग परमेश्वर बना सुल्तान इस्कंदर शाह और श्री विजय एम्पायर चेंज हो गया मलक्का सल्तनत में। दोस्तों, मुस्लिम यूथ नाम बदलकर अपनी आइडेंटिफिकेशन सीक्रेटली रखकर हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप क्यों करते हैं? ऐसा करने पर उस कम्युनिटी की रिलायबिलिटी सोसाइटी में मिनिमम हो जाती है। ऐसी न्यूज या इंफॉर्मेशंस मुस्लिम कम्युनिटी की लायबिलिटी को इंक्रीज की बजाय उसे और नीचे ही गिराती हैं। ऐसे में उस एंटायर कम्युनिटी की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसके बारे में मुस्लिम कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबल पीपल को जरूर विचार करना चाहिए। इनफैक्ट इसी से उनके कम्युनिटी की रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी और सोसाइटी में हार्मनी भी आएगी। मुस्लिम कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वुमेन को रिस्पेक्टफुल अप्रोच से देखना उनके टेम्परामेंट में नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स, मुस्लिम कम्युनिटी में मैरिज की कोई वैसी मॉरल और सोशल सिस्टम नहीं है जैसा कि कंट्री के मेजॉरिटी हिंदूस में है। वहां के फैमिली में ही अंकल्स डॉटर से मैरिज करना इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड होता है। नेचुरल है ऐसे कम्युनिटी में जहां रिलेशंस में ऐसा डिक्लाइन हो, वहां एथिक्स और सोशल सिस्टम की बात सोचना ही मीनिंगलेस होता है। इसके एक्सेप्ट इस्लाम में मैरिज भी मेहर या उजरत दे देकर वुमेन बाइंग करने का सिस्टम है। ट्रिपल तलाक, मुताह निकाह और हलाला जैसे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के कारण मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन की कोई स्पेशल स्टेटस बचता नहीं है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वुमेन हाफ ब्रेन की होती है। मुस्लिम वुमेन से रैप या जिना सीरियस क्रिमिनल केसेस में भी इस्लाम के अकॉर्डिंग मुस्लिम वुमेन के स्टेटमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। नेचुरल है ऐसे कम्युनिटी एनवायरनमेंट में पलने बढ़ने वाला पर्सन वुमेन की रिस्पेक्ट भला कैसे कर सकेगा? उसकी अपनी थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इस केस में बहुत हद तक साफ हुई है कि वुमेन को अपने बारे में जजमेंट लेने का कोई राइट्स ही नहीं है। दोस्तों, इस्लाम के आइडियल स्टेट सऊदी अरब में अब जाकर महरम वाली सिस्टम को फिनिश किया है, वरना 2 साल पहले तक वहां यंग गर्ल्स और वुमेन अकेले घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थीं। उन्हें अपने साथ फैमिली का कोई मेल रखना होता था जिसे महरम कहा जाता है। इन इनह्यूमन इस्लामिक प्रिंसिपल्स का नॉन मुस्लिम वुमेन तो कभी कभार शिकार होती है, लेकिन मुस्लिम वुमेन तो एवरीडे लाइफ में इसका शिकार होती है। यह 2018 में जाकर सऊदी अरब में विमेन को ड्राइविंग करने की लीगल परमिशन मिली, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर होहल्ला मचने के आफ्टर इसमें दोबारा इंटरफेरेंस करके इसे लेजिस्लेशन बनाने के लिए बाध्य किया गया। टेंशन देने की बात यह है कि ये कंट्री इकोनॉमिक और साइंटिफिक फॉर्म कहीं से भी बैकवर्ड नहीं है, यहाँ तक कि वहीं की ट्राइबल स्पीशीज में भी इस्लाम से अधिक वुमेन की रिस्पेक्ट है। दोस्तों, अब तक हुई मर्डर्स के पीछे एक असभ्य और क्रूर माइंडसेट काम कर रहा होता है जो वुमेन के एग्जिस्टेंस तक को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। ऐसे में इन अनकल्चर्ड लोगों की नजर जब किसी नॉन मुस्लिम लड़की पर पड़ती है तो वह करेक्ट उसी तरह उनके साथ बिहेवियर करते हैं जैसी उनकी सामुदायिक परवरिश हुई है। लेकिन इन असभ्य और क्रूर लोगों के कर्मों की गंभीर कीमत वह नॉन मुस्लिम लड़की और उसका फैमिली चुकाती है, जिस पर इनका विजन गड़ जाता है। डेफिनेटली से यह लॉ एंड ऑर्डर की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कहीं अधिक गंभीर एक कम्युनिटी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन सोशल लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस और अलर्टनेस से ही निकल सकता है। एक बार आपसे एग्रीमेंट से मैरिज किया हो या फिर फ्रॉड कर हिंदू लड़की से मैरिज की हो, मैरिज के बाद मुस्लिम पर्सन इस्लाम रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवोर्स देने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, जबकि हिंदू लड़का अगर किसी भी मुस्लिम लड़की से आपसी एग्रीमेंट से या फ्रॉड करके भी मैरिज करता है तो उसको हिंदू पैनल कोर्ट के एज पर रूल्स डिवोर्स की परिक्रमा से पास ऑन होना पड़ता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मुस्लिम युवक इस फ्रॉड को समझते हुए भी इसको करने से नहीं डरते हैं। इन फैक्ट सुनने में कुछ अजीब लग सकता है, परंतु प्रश्न कई बार ऐसा उठता है कि क्या हिंदू लड़कियों को टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऐसा स्टडी कराया जा रहा है जिससे उनके माइंड एंड ब्रेन में अपने ही फैमिली एंड सोसाइटी के अगेंस्ट विद्रोह की भावना पनप रही है? क्या जानबूझकर उनके दिल में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के प्रति अटैचमेंट उत्पन्न किया जा रहा है? दोस्तों, टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से क्लास 6 से ही चिल्ड्रन के माइंड में यह इमोशन डाले जाने लगते हैं कि अब तक विमेन को बहुत दबाकर रखा गया था। एंशिएंट टाइम में लड़कियों को पढ़ने का राइट्स नहीं था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे संस्कृत में क्लास 7 में पंडिता रमाबाई पर चैप्टर है और उसमें है कि कैसे पंडिता रमाबाई को संस्कृत नहीं स्टडी करने दी जाती थी, कैसे हिंदू समाज ने उन्हें टॉर्चर किया और कैसे वह क्रिश्चियनिटी की ओर अट्रैक्ट हुई थी। जब लड़कियां इनोसेंट एज में ऐसी बातें रीड करती हैं तो कहीं न कहीं लड़कियों के माइंड में यह बात बैठती जाती है कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है।
क्योंकि उसमें लड़कियों को स्टडी करने की फ्रीडम नहीं है। ऐसे में उनमें एक पॉइंटलेस विद्रोह की भावना भर जाती है कि बस जैसे भी हो अपने इस फैमिली एंड सोसाइटी से दूर जाना है, क्योंकि यह फैमिली एंड सोसाइटी लड़कियों के लिए ऑप्रेसिव है। उस दूर जाने के बाद क्या होगा उन्हें यह नहीं पता, मगर जाना है। अधिकांश हिंदू लड़कियां विचलन का शिकार इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट छिन्न भिन्न हो जाने के कारण उनके पास ओनली स्कूल या कोचिंग ट्यूशन के ही फ्रेंड होते हैं। बड़ी होती हिंदू सोसाइटी की लड़कियां अपने सोसाइटी के प्रति एक अजीबहीन भावना के साथ आगे बढ़ती हैं। सिटी में उनका कोई सोशल एंड रिलीजियस सर्कल नहीं होता है, तो वह संवाद के लिए ओनली अपने स्कूल या फिर अब सोशल मीडिया तक लिमिटेड रहती हैं। लड़कियों को टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से ऐसा साहित्य परोसा जाता है कि उनके दिल में अपने ही कस्टम्स एंड सोशल सिस्टम के प्रति विद्रोह भर जाता है। जैसे क्लास 10th में पढ़ाई जाने वाली एक पोएम देखिए जो कन्यादान पर लिखी गई है। यह कविता एक बालिका के मैरिज रिचुअल्स पर फोकस करती है, जहां उसे अपनी पेरेंट्स द्वारा कन्यादान किया जाता है। कवि व्यक्त कर रहा है कि यह रिचुअल्स एक बच्चे के लिए सैड हो सकता है, क्योंकि वह अभी तक इस तरह के एक्सपीरियंस से अनअवेयर है। माँ उसे अद्यतित करती है कि उसकी प्रायोरिटी कपड़ों और ज्वेलरी की शोभा से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लाइफ में फेमिनिनिटी के बंधनों की ओर एंकरेज करती है। जो लड़की इनोसेंट एज में अपनी टेक्स्ट बुक्स में यह सब स्टडी करेगी तो वह कन्यादान, मैरिज आदि से विद्रोह नहीं करेगी तो क्या करेगी? उसके माइंड में वुमेन्स डिस्कशन के नाम पर यह भर दिया गया है कि कन्यादान एक्सप्लॉयटेशन है। उसके लिए दान की पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर रख दी गई है और वह सीधे सीधे अपने फैमिली से लड़ जाती है और कहती है कि कन्यादान क्यों? असाइड लड़की यह सब अपनी टेक्स्ट बुक्स में स्टडी कर रही होती है, तो वहीं उसकी इन हर्ट फैंटेसीज पर रुई का फाहा लगाने के लिए बॉलीवुड मूवीज हैं। मूवीज में स्कूल और कॉलेज में लव को इतना रोमांटिसाइज किया गया है कि लड़कियों को लगता है कि उनके इस विद्रोह का सोल्यूशन एक ही है और वह है बॉयफ्रेंड। सिटी के खोखले लाइफ में जहां पेरेंट के पास टाइम नहीं है, फैमिली टूट गए हैं, तो ऐसे में इन मूवीज से लड़कियों की रोमांटिसिज्म को आराम मिलता है, जिनमें घर से भागकर लव करने को ही दी ओनली सोल्यूशन बताया जाता है। मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, डर अंजाम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक धड्डू, केदारनाथ, अतरंगी रे जैसी न जाने कितनी मूवीज हैं जो ऐसे एंटी सोशल आइडियाज को शरण प्रदान करती हैं। लड़कियों को लगता है कि कहीं न कहीं लव ही वह इकलौता रास्ता है जो उन्हें आराम दे सकता है, जो उनके विद्रोह को पूरा कर सकता है। रियलिटी शोज भी इसी विद्रोह को पनाह देने का एक मीडियम है, परंतु जिन लड़कों को यह लड़कियां अपना फ्रेंड व लवर समझकर आती हैं, वह इनके लिए मर्डरर्स, रेपिस्ट और एक्सप्लॉयटर्स साबित होते हैं। जब तक सोसाइटी को यह पता चल पाता है तब तक देर हो चुकी होती है और लड़कियां या तो बहुत दूर जा चुकी होती हैं या फिर लोग लाज के फेयर से सुसाइड तक कर लेती हैं, या फिर उसी रैकेट का शिकार हो जाती हैं जो उनका रिलीजन चेंज कर बुरके में कैद कर लेता है। दोस्तों, ये बात सही है, प्यार करने के ड्यूरिंग रिलीजन प्रायोरिटी नहीं रहती है, लेकिन जब सवाल जीवन भर के लिए अपनी कल्चर, थिंकिंग, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस छोड़कर दूसरी थिंकिंग से जुड़ने का हो तो सही अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दो न सिर्फ डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं बल्कि इस टाइप के रिलेशंस को निभाना एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन होगा। आप यदि इस पहल करना ही चाहती हैं तो पहले अपने फ्रेंड के अलावा उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स की रिलीजन के प्रति फेथ, कट्टरता, खान-पान, कस्टम्स एंड मैनर्स बहुत ही अच्छे से जान ले। इस प्रकार के मेल समाज की दृष्टि से तो नेगेटिव होते ही हैं, लेकिन यह डिसीजन आपके करंट सिनेरियो और फ्यूचर में आपके कदम के परिणाम समझने के बाद आपको होने वाले फायदों पर आधारित होगा। ह्यूमैनिटी किसी भी रिलीजन से बड़ा एस्पेक्ट है और थिंकिंग ही डिसीजन का क्राइटेरिया नहीं है। चूंकि यह डिसीजन बहुत ही सेंसिटिव है, तो आप सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स का कंपैरेटिव स्टडी करके अपनी देश काल व सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्शियस से ही इस बारे में डिसीजन ले। अगर ये लव है तो आप जैसी हैं वैसा ही उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ बाकी की लाइफ बिताना चाहते हैं। ये तो लव नहीं, प्यार मांगता नहीं, समर्पण करना सिखाता है। हिंदू लड़कियों के माइंड में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं हुई है। लड़कियों को यह आभास ही होता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, जिन्हें कोई भी कन्विंस्ड लेता है, एवं वे इतनी मैच्योर नहीं होती कि अपना लाइफ पार्टनर चुन सकें, मगर कहते हैं युवा मन बेलगाम होता है और साथ ही इश्क का इस पर बुखार जोरों पर होता है, तो अंडरस्टैंडिंग की और थिंकिंग की कैपेसिटी डिस्ट्रक्शन हो चुकी होता है। कुछ लोगों का मानना है कि लव जिहाद एक इमेजिनरी वर्ड्स है, इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी शराबी से शराब से होने वाले डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछना, नॉन वेजिटेरियन पर्सन से वेजिटेरियनिज्म के एडवांटेजेस और जो कुवारा नहीं उससे वर्जिनिटी की डेफिनेशन पूछना। दोस्तों, लेकिन इन 10-12 सालों में केरल से लेकर कश्मीर तक ऐसी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज सामने आ चुकी हैं। कई केसेस में टॉर्चर के काउंटलेस केसेस भी रिकॉर्ड पर हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड के कई कंट्रीज में लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं।
इंडिया वाले तो चंद सालों से इस वर्ड को जान रहे हैं, जबकि इंग्लैंड समेत कुछ यूरोपीय कंट्रीज में कई सालों से इस पर कंट्रोवर्सी जारी है और यही कारण है कि इस पूरे इश्यूज ने इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के नाम से लव जिहाद ऐसे कई केसेस रिकॉर्डेड हुए हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए लव जिहाद इमेजिनेशन है और मजाक है, तो रिवर्स लव जिहाद इनके लिए बेहद सीरियसनेस का इश्यूज बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर की ओर देखिए। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है लव जिहाद, जिसे रोमियो जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुत्व के तत्वों की उपज है जिसे मुसलमानों के अगेंस्ट विद्वेष उत्पन्न करने के लिए यूज में ला गया है। इतना ही नहीं, इसे डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया की कैटेगरी में भी इन्वॉल्व किया गया है। विकिपीडिया की हद तो तब हो गई जब यह स्क्रीनशॉट सामने आया। इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग राइट विंग पार्टीज से नाता रखने वाले चरमपंथी ग्रुप ने एक पावरफुल कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है, जिससे फोर्सफुली मुस्लिम विमेन को हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट किया जा सके। वे आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट से रिवर्स लव जिहाद के ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं जहां मुसलमान विमेन के अबडक्शन और रैप घटनाएं चरमपंथियों द्वारा सामने आ रही हैं। डीएनए की एक रिपोर्ट हवाला देते हुए वे लिखते हैं कि 2014 से अक्टूबर 2016 के बीच 389 माइनर मुस्लिम विमेन के किडनैपिंग और फोर्स्ड कन्वर्शन की बात सामने आई है। देखो, जिस विकिपीडिया के लिए लव जिहाद का ख्याल कपोल कल्पना हो, उसके लिए रिवर्स लव जिहाद चिंताजनक कैसे हो सकता है। देखो, ना तो लव जिहाद करेक्ट है और ना ही रिवर्स लव जिहाद, लेकिन जो सच है उसको झूठ बताकर विकिपीडिया ने प्रूव कर दिया है कि उसका झुकाव झूठ की ओर है। हिंदू लड़कियों पर अत्याचारों का मखौल उड़ाकर रिवर्स लव जिहाद पर चिंता जताकर विकिपीडिया ने अपनी दोगली विचारधारा को जगजाहिर कर दिया है। जबकि इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन के तहत सर्वे किया है। इस सर्वे में लव जिहाद को लेकर लोगों से ओपिनियन ली गई। सर्वे में कंट्री भर के 1,40,917 पीपल से क्वेश्चन पूछे गए। यही नहीं, सी वोटर ने 1,05,008 1,05,008 इंटरव्यू का भी एनालिसिस किया है। सर्वे के बाद जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में पार्टिसिपेंट्स करने वाले 53% लोगों का कहना है कि मुस्लिम युवक लव जिहाद में इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, रीसेंट टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के दौंड में हर साल ऑलमोस्ट 200 लड़कियां मुसलमान बनाई जा रही हैं। टाइम्स नाउ से बात करते हुए एक लोकल ने कहा, एक ईयर में यहां अबाउट 100 से 200 पीपल का रिलीजियस कन्वर्शन होता है। उनमें से मोस्टली लड़कियां हैं। वे लड़कियां 17 या 18 एज की होती हैं और वो भी मोस्टली कॉलेज में होती हैं जब ये लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये लोग मैरिज की बातें करते हैं, उसके बाद बच्चा होता है तो डिवोर्स देकर छोड़ देते हैं और फिर से खुद को दूसरी मैरिज के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, लव जिहाद में फंसकर विक्टिम लड़कियों, महिलाओं, युवकों की यह ओनली उन न्यूज का संकलन है जिन्होंने हिम्मत कर रिपोर्ट दर्ज करवाई। कई रीजंस से सोसाइटी में ऐसे कई और केसेस भी होंगे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें मीडिया ने जानबूझकर दबा दिया होगा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा गैंग एक्टिव है जो लव जिहाद और कन्वर्जन में लगा हुआ है। मुस्लिमों की हेल्प बैन इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) भी कर रहा है। पीएफआई ने झारखंड के नियर 10,000 एकड़ लैंड बाकर कब्जा कर लिया है। पीएफआई के मेंबर ट्राइबल लड़कियों से मैरिज कर उनके नाम से लैंड खरीद रहे हैं। ऐसा करके बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद को इजीली से झारखंड का रेजिडेंट बन सकते हैं। दरअसल मुस्लिमों से मैरिज करने वाली ट्राइबल वुमन अपने डॉक्यूमेंट में हस्बैंड का नाम न दिखाकर फादर का नाम रजिस्टर कराती है। इससे उसकी लैंड का ओनर उसका नॉन ट्राइबल हस्बैंड बन जाता है। लव जिहाद शब्द को पहले लीगल रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने लव ट्रैप में फंसाकर उनका रिलीजन चेंज करवाकर लव जिहाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो भी नोटिस करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे इन द एंड में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी स्पेशल पर्पस के लिए अग्री करना ऐसी हो गया है। सेंटर के लेवल पर लव जिहाद को लेकर सीधे सीधे कोई लॉ नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने इस पर लॉ बनाया है।